हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ सेलेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में कॉम्बाइंड तरीके से आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस से। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। उच्चतम न्यायालय द्वारा परम आदेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार परीक्षा रीट। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? भाग 5। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? उपयुक्त में से कोई भी नहीं होनी चाहिए। ऊपर में जो भी है उनमें से कोई नहीं होगी। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? YV चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है?
कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? HM हिदायतुल्ला। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? AN रे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशव नंद भारती। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? केशव नंद भारती वाद। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधाज्ञा। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उपर्युक्त दोनों में, मतलब उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट को भी जरूर कवर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।